है ना। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं बात करूं तो लाइट भी जल्दी आती है, लाइट गरीब है ना। गवर्नमेंट मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। इसका क्या वही क्वेश्चन आने वाला है? बायो वही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट और है, या तो ये नाबार्ड पे क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, नाबार्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो रूरल बैंकिंग का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन दो। एक पॉइंट और है जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के। अच्छा हाँ, इसमें से वो भी आ सकता है हॉर्टिकल्चर, एक मार्क की बात कर रहा हूं मैं। हॉर्टिकल्चर यानी कि वो रिवॉल्यूशन हुए थे ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ था? किसके लिए हुआ था? महाकाश। गोल्डन रिवॉल्यूशन किस चीज के लिए हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ था? व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ था? कहां से स्टार्ट हुई थी इसकी? ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी इंडिया में? गुजरात से, अमूल। ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन जहां तक मुझे याद है वो हॉर्टिकल्चर के लिए है, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए है? हॉर्टिकल्चर के लिए। ये भी याद करने हैं, रिवॉल्यूशन किसके लिए? फिशरीज के लिए। किसके लिए था? ब्लू रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। पिंक रिवॉल्यूशन भी था, गोल्डन, पिंक, ब्लू और व्हाइट और ग्रीन। हाँ वो अफ्रीकन के लिए था। हाँ भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नाबार्ड का रोल पूछ सकते हैं कि नाबार्ड का क्या रोल रहा है रूरल एरियाज में क्रेडिट फ्लो में, क्रेडिट फ्लो कराने के लिए रूरल एरियाज में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हाँ बहुत है, इसकी भी ट्रिक बनाई थी मैंने। गवर्नमेंट मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम, रूरल डेवलपमेंट के नोट्स है शायद। जल्दी से लिख लो।
अरे होने को तो बहुत सारे अरे एक ट्रिक और है। अभी हमने पीछे कौन सा चैप्टर किया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें एक ट्रिक और है, एजुकेशन स्टिल ए चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। चलो बाद में लिखो, इसको कंटिन्यू करके फिर लिखवाता हूँ। लिख लो, चलो ट्रिक लिख लो, बाद में भूल जाए। ट्रिक लिख लो, बस लिखवा दो। एजुकेशन स्टिल ए चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। इसमें ही बीच में आ जाए, पाँचवे के बाद सीधा वो कर दो। अरे ये कहाँ से आ गया? हाँ ठीक है, एजुकेशन स्टिल ए चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। बैक टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। गलत है ये? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं होगा। लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ट्रिक है, रे पगली खर्चा करवा गई। देखा, लाइट हो गया भाई इसका। रे पगली खर्चा करवा गई, ठीक है, रे पगली खर्चा करवा गई, ठीक है। देखा, ट्रिक्स देखो हमारी, क्या ट्रिक्स बनाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। रे से है, इसके अकॉर्डिंग लिख लो पूरा, ठीक है। रे से है लो रूरल एक्सेस लेवल, मतलब आर से, एक सेकंड, जस्ट आर से, ठीक है। बातें मत करो कोई। हाँ, ई से है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। पगली यानी कि पी से है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है भाई, इससे क्या है, प्राइवेटाइजेशन। जी से है जेंडर बायस, एल से है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट। 6 आई से है इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, ठीक है भाई। एजुकेशन के लिए चैलेंजिंग प्रोपोजिशन में ट्रिक एजुकेशन के लिए चैलेंजिंग प्रोपोजिशन की ट्रिक, रे पगली खर्चा करवा गई, ठीक है, रे पगली खर्चा करवा गई, ठीक है। आर से लो रूरल एक्सेस लेवल, ठीक है भाई। ई से लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है भाई। फिर उसके बाद पगली यानी कि पी से प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो चौथा जी से जेंडर बायसनेस, ठीक है, जी से जेंडर बायसनेस। फिर 5 से
इससे क्या है, फिफ्थ से, एल से तुम्हारा लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आई से इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, पगली से ही 3 पॉइंट्स बन रहे हैं, पगली से ऐसे 4 पॉइंट्स भी बन रहे हैं। अगर हम इसको हटा भी दें वैसे चाहे तो, वो तो मजाक में बना रखी है, अगर हम चाहे तो इसको हटा सकते हैं, सिर्फ इसकी ट्रिक हो सकती है रे पगली, ठीक है, सिर्फ इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, रे पगली। जी से क्या हो जाएगा, जेंडर बायसनेस, एल से क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, आई से क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, बी से क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन, आर से क्या हो जाएगा, लो रूरल एक्सेस लेवल, ई से क्या हो जाएगा, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। कौन सी वाली बेटर है, रे पगली, बस यहीं तक, अरे खर्चा करवा के ज्यादा बेटर, ठीक है ठीक है, चलो जैसी इच्छा, रे पगली करना हो रे पगली से याद रख लो, मेन बात ये याद रहना चाहिए, ठीक है, रे पगली से करना हो रे पगली से कर लो, रे पगली खर्चा करवा के से करना है, रे पगली खर्चा करवा के से कर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबकी ट्रिक्स हो गई है ना। अच्छा, एक ट्रिक और है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, ये लिख लिया, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की भी ट्रिक है। क्या हुआ, हमारे स्कूल का कंप्यूटर तो बोलेगा मैंने भी बना दिया, हमारे स्कूल का भाया प्राइस बताओ, है ना, दिल्ली की लड़की एक बोलती है ना, भाया प्राइस बताओ, ठीक है। तो प्राइस से क्या है, पहले तुम्हारा पी से हो गया हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, ठीक है, ठीक है, इससे हो गए पी से, ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आर से हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, आई से इनोवेटिव स्किल्स, ठीक है। फिर उसके बाद एस और ई से हो गया तुम्हारा चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रुप, आई एस से है, सॉरी आई और एस से है इनोवेटिव स्किल्स, ठीक है। तो प्राइस सही होगा, ठीक है ना, सॉर्टेड है। ये कह रहे सर इतना उद्धार किया, वो भी लास्ट में आके होते ना, पढ़ा के भूल जाना, ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल, मैंने भी दरिया में डाल दिया था नेकी करके। आगे में तो जो दया है बाकी तो भी कुछ प्रश्न और इसका कम है, इकोनॉमिक्स में जो सीयूईटी में बच्चों का स्कोर आया है लास्ट ईयर, वो गया है मेरे पास से 186, 200 में से। ये आपने पढ़ाया ठीक है, वो होली वाले दिन अनन्या वो आई थी ना, अनन्या सिंह, उसका उसमें हुआ है ना, जानकी देवी में एक और का हुआ था, उसमें किसमें हुआ,
श्रद्धा नंद पता नहीं क्या बहुत सारे क्वालिफिकेशन हो गए एक का तो ऐसा सिस्टम होगा ये बोलना जरूरी था हमारा स्टैंडर्ड दिखा देते हैं ये बोलकर जल्दी जल्दी लेके अच्छा हो गए आगे चले क्या लास्ट ईयर 2 राउंड्स में एडमिशंस डन हो गए लास्ट ईयर 12 राउंड्स हुए थे मैं तो अपना निकल बैठे लाइक सितंबर अक्टूबर तक डन हो जाएगा पता चला ये डन हो जाएगा तब भी इतने में हो गया था सितंबर अक्टूबर में हो गया था क्योंकि नवंबर दिसंबर तक एग्जाम हो जाते हैं एडमिशन लेते ही एग्जाम हो जाते हैं बट आपको स्कोर अच्छा चाहिए ना, आपको 12 राउंड में नहीं करवाना ना, कॉलेज आपको अच्छा कॉलेज लेना है तो फिर आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, आपको ट्राई करना। अरे टॉपिक निकल रहा है दिमाग से एसबीआई का ओपन हुआ था एसबीआई का ओपन हुआ था भाई कॉन्फिडेंस का सी भी नहीं है तुम्हारे अंदर इस टाइम पे 1955 1955 नाबार्ड का ओपन हुआ था 1982 नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स कब हुआ था 1969 नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स कब हुआ था 1969 ये पूरे चैप्टर का सार है यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट का ठीक है वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि क्या मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करते हैं नॉर्मल फार्मिंग क्यों नहीं करते हैं ठीक है वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि इंपॉर्टेंस बतानी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है बिना केमिकल्स के यूज के फार्मिंग करना बिना केमिकल पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स ठीक है इन सब के केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह के यूज के हमें क्या करना है फार्मिंग करना है तो उसको क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक है भाई अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग के पॉइंट्स बता दो जरा डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसमें तो तुम इतने बना सकते हो ना नॉर्मल एसएसटी का क्वेश्चन है ये देखा जाए तो 6ठी 7वीं का ठीक है डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ठीक है और अगर बात करें तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी और एनवायरमेंट फ्रेंडली healthier and tastier food और inexpensive technology for small and marginal farmers ठीक है भाई ओके हो गए 5 पॉइंट एक आध और है क्या नहीं इतना ही है ठीक है मेरे ख्याल से यहाँ पे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी में उसमें लिखा होगा सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी है ना सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी ओके ठीक है एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं है ओके हाँ भाई गवर्नमेंट मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम cooperative agricultural marketing societies dissemination of MSP policy
कैसा था? Indirect में देखो एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें से, एक आ सकता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, ये भी चांसेस है। ठीक है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने के भी पूरे चांसेस है। रूरल डेवलपमेंट में से, और तुम्हारा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से, और एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट में से। वैसे मोस्ट प्रोबेबली रूरल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से चांसेस है। ठीक है, अगर उसमें से क्वेश्चन आया बाय चांस एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट में से, तो क्वेश्चन आएगा कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स या जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, इसका ही आएगा, मतलब तुम्हें बिना देखे आंसर टिक कर देना उसको। तो ठीक है, सीधा सीधा आंसर कि कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स या फिर जॉबलेस ग्रोथ, यही है। क्या मैक्रो से 90% तो श्योर हूं। मैक्रो से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, और वो भी मोस्ट प्रोबेबल यही है, या तो फॉरेन एक्सचेंज एंड पीओपी या मनी एंड बैंक और फॉरेन एक्सचेंज एंड पीओपी। इसमें से कोई भी या तो रिसेंट न्यूज उठा लेंगे, केस स्टडी बना के दे देंगे। रिसेंटली द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड दिस आर्टिकल दैट आरबीआई हैज रिसेंटली इंक्रीज्ड इट्स रेट्स, सो हाउ इट विल इंपैक्ट द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। एक चीज और लिखवा रहा हूँ, गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए था अभी बताया था मैंने? हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, किसके लिए था? हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन कब आया था? 1991 से 2003 के बीच। कौन लेके आया था? कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया था? निरपक टूटा। कहां से टूटा? निर्मक टूटा। ठीक है, हाँ, निर्मक टूटा। कमेटी का मतलब उस वो जो पर्सन होता है ना, उसके नाम पे कमेटी का नाम रखा जाता है, जो उसका हेड होता है। और सर फिर तो उनके फ्रेंड्स में पूरी लाइफ परेशान क्या होगा, भूली गए। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीसे कुरियन। नहीं, हाँ, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये पेज छोटा भी जाता है, समझ ही नहीं आता। बहुत शानदार। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया तो इस चैप्टर में से या तो आएगा हॉर्टिकल्चर पे, या तो आ सकता है एनिमल हस्बेंड्री पे, एनिमल हस्बेंड्री पे या हॉर्टिकल्चर पे। इस चैप्टर में से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया। मुझे पेज छोटा कर ले, इसमें भी बोलूंगा। हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर वर्गीसे
कुरियर, एक बार फिर स्पेलिंग बताओ। VERGHESE, VERGHESE, GHESE, कुरियर, KURIEAN। ये नहीं है ए। अच्छा ओके ठीक है तो कर देता हूँ। ठीक है, कुरियर, नाइन्टी परसेंट मैं श्योर हूँ इस चैप्टर में इसके बाहर नहीं जाएगा। 90% मैं श्योर हूँ। डेट नहीं लिखी हुई, डेट नहीं लिखी हुई। व्हाइट रिवॉल्यूशन की मैंने लिखवाई है इसमें 1970 बस 1970 टैरिफ्स एंड कुछ करके है, टैरिफ्स एंड कुछ टैक्सेशन कुछ करके है। आज जो नहीं है वो पछताएंगे। सबसे बड़ी उनके साथ भेजती है। कितना डन है यहाँ तक लिख लिया? Regulated regulated markets, cooperative agricultural marketing societies. Next, subsidized transport. Subsidized transport. Provision of warehousing facilities. Dissemination of information. MSP policy. MSP पॉलिसी क्या होती है?
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। नीचे एमएसपी पॉलिसी में ऐसा होता है, जैसे सपोज करो ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर में, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, ठीक है। तो जहां पे जैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो क्रॉप का जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे यहाँ पे फिक्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट हुआ कि जो क्रॉप बिकेगी वो 60 रुपीज पर केजी बिकेगी। वैसे केजी के हिसाब से होता नहीं है, टन या क्विंटल्स के हिसाब से होता है, बट स्टिल चलो डिसाइड हुआ कि 60 रुपीज पर केजी क्रॉप बिकेगी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मार्केट ने अपना प्राइस डिटरमाइन कर दिया कितने रुपए, 60 रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है भाई क्लियर सी बात तो ये है कि हम क्या करेंगे, हम आपको 65 रुपीज पर केजी देंगे। आपको कितने रुपए देंगे, 65 रुपीज पर केजी। अगर आपको हमें बेचना है तो बेच दो। हमें बेचने में आपको फायदा क्या है क्रॉप को, ये फायदा होगा कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएगी, आपको गली गली भटकना नहीं पड़ेगा, कस्टमर्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे, डायरेक्टली सारा लेके आओ सामान, ठीक है। धर्म कांटे से पर्ची कटवाओ, कितने किलो माल है, कितने टन माल है, और हमारे पास ले आओ हमारे गोदाम पे, और अपना जो भी है पैसे वैसे लेके चले जाओ, ठीक है। एकदम से पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन स्टिल उनका लिख लिया जाता है सारा, फिर उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट कहते हैं 65 रुपीज पर केजी में या तो हमें बेच दो। अगर आपको मार्केट में इससे ज्यादा प्राइस मिल रहे हैं 70, 75, 80 जितने भी मिल रहे हो आपको, आप वहां बेच सकते हो, आप वहां क्रॉप को बेच सकते हो। लेकिन मिनिमम सपोर्ट है ना, इसका मतलब बात ही क्या है, एमएसपी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट कहती है इतना मिनिमम हम सपोर्ट कर देंगे आपको, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की 60 रुपीज अगर मार्केट ने डिटरमाइन किया है तो 65 रुपीज गवर्नमेंट पे करेगी उस क्रॉप के लिए। ये किसके लिए होता है, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। किसको सपोर्ट करने के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। एमएसपी पॉलिसी। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन को फैलाना, टीवी न्यूज चैनल है ना, टीवी न्यूज़पेपर, इन सब के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। जो नए फार्मर्स वगैरह होते हैं, या इस टाइम पे कौन सी फसल के ज्यादा प्राइस मिल सकते हैं, ठीक है, कौन सी फसल को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कितना फर्टिलाइजर डालते हैं, कितना मैन्योर लगना है, कितना इंसेक्टिसाइड लगना है, कितना पेस्टिसाइड्स लगना है, गवर्नमेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। टीवी चैनल्स अगर तुमने देखे होंगे तो जब पहले पूरे वाले टीवी चैनल्स आते थे, ठीक है, जब केबल वाला सिस्टम था पूरा प्रॉपर, अब तो एयरटेल पेयरटेल बहुत कुछ आ गया, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब वो वाले सिस्टम थे तो उस पे आता था पूरे चैनल्स, अगर तुमने लास्ट तक देखे हो तो उसमें किसान वाला, खेती बाड़ी वाला चैनल भी आते थे, ठीक है ना। तो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और आप भी आते हैं, ठीक है। प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, ठीक है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जो गवर्नमेंट ने किसको, स्मॉल फार्मर्स को, किसको, स्मॉल फार्मर्स को। क्या स्मॉल फार्मर्स के पास वेयर हाउसेज होते हैं, गोदाम होते हैं, नहीं होते, तो गवर्नमेंट बहुत सस्ते रेट पे उनको क्या करती है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपना अनाज प्रोड्यूस करो, क्रॉप प्रोड्यूस करो, फिर उसके बाद हमारे यहाँ लाके बेच ले, हमारे यहाँ लाके रख लेना जब तक आपकी क्रॉप बिके ना, जब तक आपकी क्रॉप बिके ना, ठीक है भाई। फिर सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल दिया था कि सुबह कभी तुमने देखा हो तो एक दूध वाली ट्रेन आती है ना, उसमें सारे डोलची लटकी होती हैं पूरी ट्रेन पे, ठीक है। सुबह के 2, 2:30, 3 बजे करीब वो पूरी ट्रेन आती है और वो पूरी दूधियों की ट्रेन होती है, ठीक है। प्रॉपर उसमें सारे वो लटके होते हैं, सारी बाल्टियां, वो ट्रेन के बाहर ही हैंडल जो वो होती है, खिड़कियों पे ऐसे लटका देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। कम से कम एक ट्रेन पे पूरे के पूरे 200-500 वो लटके होते हैं जिसमें वो दूध लेके आते हैं, डोलची टाइप ऑफ, है ना। हाँ अभी आती है, क्यों लौटना है मिल्खा, ठीक है। वो सुबह आती है 2:30-3 बजे गई, EMU चलती है आजादपुर मंडी से गाजियाबाद और उसके आगे, ठीक है। हाँ गाड़ी तो गाड़ी, उनको क्या कुछ हो रहा है, उनको फर्क पड़ेगा एक उससे, एक कैन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज क्या है कि हम सपोज करो हम सारे लोग मिल गए और हम है प्रोड्यूसर, यानी कि क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है। और क्या हुआ, हम सारे लोगों में से 2-3 जने सिलेक्ट हुए, 2 जने सिलेक्ट हुए और 2 जने अच्छे नेगोशिएट कर सकते हैं मार्केट के अंदर जाके। तो हम सबके बिहाफ पे सारी क्रॉप जो है, ठीक है, उनके बिहाफ पे हम 2 जने सिलेक्ट हुए हैं और हम 2 जने क्या नाम है, मंडी तक जाएंगे और मंडी में जाके हम नेगोशिएट करेंगे प्राइसेस को, और जो प्राइस सबसे बेस्ट होगा इतना डिसाइड हो जाता है कि 60 रुपए, जैसे सपोज करो 60 रुपए डिटरमाइन हुआ था ना, ठीक है, और गवर्नमेंट ने कहा था 65 रुपीज, तो कहा कि जाके 70 रुपए तक तो बेचनी है,
उसके ऊपर बेच दो तो कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर बेच दो तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वो मार्केट में जाके नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, सबके बिहाफ पे, ठीक है, सबके बिहाफ पे दो जने क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। और मेनली एक ग्रुप होता है फार्मर्स का, ठीक है, क्या होता है, ग्रुप होता है फार्मर्स का, इसको क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। फिर रेगुलेटेड मार्केट्स, कि हर जगह पे एक रेगुलेटेड मार्केट बना दी है। जैसे मैंने आजादपुर मंडी की बात करी, ठीक है, अगर फल की बात करें तो साहिबाबाद फल मंडी है, ठीक है, तो ऐसी गाजियाबाद की मंडी की बात करें तो घंटा, ये क्या नाम है तुम्हारा, बस अड्डे वाली मंडी जो है ना। तो इस तरीके से है कि हर जगह पे रेगुलेटेड मार्केट्स बना दिए कि आपको ये चीज बेचनी है तो आप यहाँ चले जाओ, ठीक है, यहाँ जाके बेच सकते हो। फल बेचने है तो इधर चले जाओ, मिल्क बेचना है तो उधर चले जाओ, सब्जी बेचनी है तो इधर आ जाओ। तो इस तरीके से चीजें डिवाइड होती है। तो मार्केट्स क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, रेगुलेट कर दिए, कंट्रोल कर दिया मार्केट्स के ऊपर। इन जगह पे मार्केट्स बनेगी और इन जगह पे आप जाके सामान बेच सकते हो। सॉर्टेड, डन है कहानी, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 6। पहला रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी, तीसरा सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, चौथा प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एमएसपी पॉलिसी। दोबारा गवर्नमेंट मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं, 6। रेगुलेटेड मार्केट, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी, सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एमएसपी पॉलिसी। दोबारा से रेगुलेटेड मार्केट, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी, सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एमएसपी पॉलिसी। सॉर्टेड है, जाने का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे भी ये चैप्टर भी होता है समाप्त। ये तो अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो ऑलमोस्ट तुम्हें पता चल जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ये जितना भी घुमाने की कोशिश कर ले उसमें कहीं ना कहीं या तो मेजर्स आ जाएगा टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का नाम आ जाएगा, तो उससे तुम समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर बाकी के पॉइंट्स आते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वैसे तो हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मैंने बताया उसमें से ही आने के चांसेस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी ऑलमोस्ट ये मान लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा अगर आया तो, और नाबार्ड आया तो नाबार्ड भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नाबार्ड में भी, ठीक है, नाबार्ड को एक्सप्लेन करो और उसका क्या रोल है रूरल बैंकिंग सिस्टम में, क्रेडिट को कैसे फ्लो करता है, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस है, तो क्या लिख दोगे, नाबार्ड इज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982, ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म लिख लोगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या करता है ये, क्रेडिट फ्लो को फास्ट कर देता है, देखता रहता है, वॉच रखता है सबके ऊपर, जितने भी रीजनल रूरल बैंक है उनके ऊपर वॉच रखता है कि क्रेडिट फ्लो में दिक्कत तो नहीं कर रहे, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, मेरा जितना प्रोजेक्ट है वो सही से पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो तो रहे हैं सबके पास के नहीं हो रहे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या नाम है, मनी लेंडर्स एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स वगैरह, ठीक है, मनी लेंडर्स वगैरह को, साहूकार वगैरह को बीच में से क्या कर देता है, ये हटा देता है, ठीक है, ताकि ये लोगों को प्रताड़ित ना करे, एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है। धन्यवाद नहीं, बस ऐसा ही क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें तो कुछ लोकल लोग होते हैं, ठीक है, कुछ लोकल लोग होते हैं, जैसे हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना लेते, तो एक फार्मर से रिलेटेड एक तरीके का व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, एक्चुअली मत लिख के आना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, नहीं गलत होगा, ठीक है, मतलब ये काइंड ऑफ समझाने का तरीका है कि एक तरीके का ग्रुप बना लिया हमने, ठीक है। अब हम सपोज करो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, तुम स्टूडेंट्स ग्रुप नहीं बना लेते आपस में, एक अनऑफिशियल ग्रुप काइंड ऑफ, है ना, अनऑफिशियल ग्रुप ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग जो बना लेते हो आपस में, बकेती करते हो, तो वहां पे वो वाली बकेती करते हैं कि भैया किसके घर पे शादी है, किसको कितने पैसे चाहिए, ठीक है, तो सब लोग इकट्ठा करके उतने पैसे उसको दे देते हैं, ठीक है। किसी को अगर मतलब क्रॉप प्रोड्यूस करनी हो, कुछ ज्यादा जमीन खरीदनी हो, तो उसके लिए लोन लेते हैं, ये आपस में एक दूसरे से लोन ले लेते हैं, आपस में एक दूसरे से लोन ले लेते हैं। और गवर्नमेंट चाहती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यादा से ज्यादा बढ़े, क्योंकि हमारे जो बैंक्स है वो इतने अच्छे लेवल पे लोन नहीं दे सकते। सबको लोन दे सकते हैं क्या? नहीं। जिसके पास जमीन है ज्यादा उसी को तो लोन मिल सकता है, लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है उसे लोन नहीं मिल सकता। तो इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, आपस में ही अपने जानकारी के तो होते हैं गाँव के, ठीक है, सब जानकारी में है, तो एक दूसरे को पैसे दे देते हैं बहुत कम इंटरेस्ट पे, बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दे देते हैं सबको। तो गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप। शॉर्टेड कहानी, ठीक है।
बस इतना ही है इसमें। लेकिन इस चैप्टर में से मैंने तुम्हें पूरा पेपर लीक कर दिया है, ठीक है, ये मान लो। अब मतलब वीडियो आएगी ओके सॉर्टेड।